हेलो स्टूडेंट्स। हमने जो नाइन्थ चैप्टर इंटरनेशनल ट्रेड स्टार्ट किया था 12th क्लास की ज्योग्राफी का, आज उसका जो वीडियो है, जो पेंडिंग वर्क था बेसिस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, उसके बारे में स्टडी करना है। चलिए जानते हैं। हमने स्टार्ट कर दिया था कि किस तरीके से बेस बनता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, कौन कौन से जो कंसेप्ट हैं वो। अब नेक्स्ट जो था पॉपुलेशन फैक्टर। स्टूडेंट्स, आपको ये पता होगा कि जो पॉपुलेशन है वो भी जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसका एक बेस बनती है, और उसके पीछे उसका साइज़, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और उसकी डाइवर्सिटी है, वो डेफिनेटली क्या करती है, अफेक्ट करती है किसको, कि जो टाइप ऑफ एंड वॉल्यूम ऑफ गुड्स ट्रेडेड की। अगर पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वहाँ जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स होगा वो ज़्यादा होगा, कम है तो उसके कंपैरिजन जो वॉल्यूम ऑफ गुड्स है उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट कम होगा। अब पॉपुलेशन फैक्टर्स के अंदर कुछ कल्चरल फैक्टर भी लिए हैं साथ साथ, यानी कि कुछ कल्चर भी एक बेस बनती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। कल्चर का मतलब जैसे कि स्पेशलाइजेशन हो किसी कंट्री के पास उस फील्ड का या उस प्रोडक्ट का, जैसे कि चाइनीज़ पोट्री का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। उसके अलावा साइज़ ऑफ पॉपुलेशन, जो हमने पॉपुलेशन फैक्टर लिया था उसके अंदर साइज़ भी क्या है, एक बेस बनता है किसी भी ट्रेड के लिए। इसका हमने पहले आप लोगों को इंट्रोडक्शन दे दिया कि लार्ज पॉपुलेशन होगी तो इसके लिए एग्रीकल्चरल और इंडस्ट्रियल जो प्रोडक्शन होगा वो लार्ज होगा, जबकि अगर स्मॉल पॉपुलेशन है तो इसके कंपैरिजन जो ट्रेड होगा वो भी कम होगा। चलिए नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है स्टेजेस या स्टेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। किसी रीजन के अंदर या किसी कंट्री के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो भी क्या बन रहा है, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए बेस। कैसे कि एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज द नेचर ऑफ आइटम्स। अब देखिए जितना डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होने के साथ साथ जो नेचर होगा आइटम का, यानी कि जो प्रोडक्ट हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो क्वांटिटी है, उसके अंदर भी क्या आएगा, चेंज आएगा, बदलाव आएगा। हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का, कि एक समय ऐसा था मैसेजेस कन्वे करने के लिए हम लोग बेसिकली एनवलप या कार्ड्स वगैरह इस्तेमाल करते थे, या दूसरा मीन्स जो था। उसके बाद जो टेलीफोनिक कन्वर्सेशन जो थी वो प्रचलन में आई। फिर धीरे धीरे आज इसका जो मॉडर्न रूप है हम लोग देख सकते हैं, व्हाट्सएप है, ट्विटर है, एक्सेट्रा। इनके जरिए हम लोग क्या कर लेते हैं, मैसेजेस कन्वे कर लेते हैं। इसका मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जो स्टेजेस हैं वो भी बेस बनती है ट्रेड के लिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है एक्सटेंट ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि जो विदेशी जो माल है उसकी जो मात्रा है वो कितनी है, इन्वेस्ट कितना किया है किसी कंट्री ने। अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट कैन बूस्ट ट्रेड इन डेवलपिंग कंट्रीज़। अब मान लीजिए कोई फॉरेन की कंपनी है किसी डेवलपिंग कंट्री के अंदर आई और वहाँ उसने प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब कि उसने कितनी मात्रा के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, ये भी क्या बन रहा है, एक बेस बन रहा है। अगर वहाँ लार्जली उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है तो डेफिनेटली उस पर्टिकुलर रीजन को भी इसका बेनिफिट होना है, या उस कंट्री को भी इसका कहीं ना कहीं उसकी जो श्रमिक शक्ति है उसको भी इसका फ़ायदा मिलना है। उसके अलावा जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसपोर्ट भी एक बेस बनता है किसके लिए। देखिए एज यू नो दैट जो फिनिश प्रोडक्ट हैं उस प्रोडक्ट को कंज्यूमर्स तक पहुंचाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, ट्रांसपोर्टेशन की। तो ट्रांसपोर्ट भी क्या बन रहा है, एक बेस बन रहा है किसके लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अगर मान लीजिए कंट्री एक रीजन है उसके अंदर जो प्रोडक्शन है वो फाइन क्वालिटी का और मैक्सिमम क्वांटिटी के अंदर हो गया, लेकिन समस्या क्या है, वहाँ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है, तो इसका रिजल्ट क्या निकलना है कि वहाँ जो फॉरेन जो इन्वेस्टमेंट होगा या फॉरेन जो गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन होगा वो कम होगा। एंशिएंट टाइम में आप लोग इसके बाद बारी आती है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कि जो व्यापार के महत्वपूर्ण जो पक्ष हैं वो कौन कौन से हैं। तो इसके अंदर सबसे पहला जो एस्पेक्ट होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इसका मतलब एक टोटल वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम की डेफिनेशन जाननी है हमें, परिमाण अगर जानना है, तो किसे कहा गया है कि जो व्यापार की गई वस्तुओं का वास्तविक तौल, यानी कि जो एक्चुअल टनेज है, एक्चुअल जो भार है, उसको क्या कहा गया है, वॉल्यूम। हावेवर सर्विसेज ट्रेडेड कैन नॉट बी मीजर्ड इन टनेज। यद्यपि ये कहा गया है कि जो व्यापारिक सेवाओं को, जो सर्विसेज हैं, उनको तोला नहीं जा सकता। तो इस वजह से क्या कह रहा है, देयरफॉर द टोटल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ट्रेडेड इज कंसिडर्ड टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड। इस वजह से क्या बताया इसने
कि व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को, व्यापार की गई वस्तुओं तथा सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा गया है, टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, कंसिडर टू बी द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, उसी को कंसिडर किया गया, उसी को माना गया क्या, व्यापार के परिमाण के रूप में। अब एक टेबल भी दी गई है यहाँ, कितना टोटल वॉल्यूम जो है वर्ल्ड का ट्रेड किया जा रहा है, और धीरे धीरे क्या कह रहा है, स्टीडीली राइजिंग ओवर द पास्ट डिकेड, पिछले दशकों में अगर देखा जाए तो ये वॉल्यूम है धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, कि कितना भार है, कितनी मात्रा है, कितनी क्वांटिटी है, उसके अंदर कितनी ग्रोथ हुई। तो ये एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट बनता है कि इसका ट्रेड का फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है वो कौन सा है, वॉल्यूम, कि कितनी मात्रा के अंदर, कितने परिमाण के अंदर उस गुड्स का इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया गया। उसके बाद नेक्स्ट जो एस्पेक्ट लिया गया वो है कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, यानी कि व्यापार का जो संयोजन, किन किन चीज़ से मिलकर हमने किन किन चीज़ों का हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया है। चलिए इसके बारे में जानते हैं। द नेचर ऑफ गुड्स, की जो व्यापार की जो प्रकृति है। इसके अलावा एंड सर्विसेज की, इंपोर्टेड एंड एक्सपोर्टेड बाय कंट्री हैव अंडरगोन चेंज, धीरे धीरे क्या होती जा रही है, एक बदलाव के दौर से गुजरती जा रही है ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, पिछले अगर सेंचुरी के अंदर देखा जाए तो। ट्रेड ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स वाज डोमिनेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द लास्ट सेंचुरी। देखिए लास्ट सेंचुरी के अंदर मेनली जो डोमिनेंट जो प्रोडक्ट था वो क्या था, प्राइमरी प्रोडक्ट था, किंतु लेटर मैन्युफैक्चर गुड्स गेन प्रोमिनेंस, धीरे धीरे क्या हुआ, जो मैन्युफैक्चर गुड्स था वो इम्पोर्टेंट बनता गया। धीरे धीरे क्या हुआ, करंटली अगर देखा जाए दो द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कमांड्स द बल्क ऑफ ग्लोब ट्रेड, अगर आज के समय में देखा जाए तो जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या कर रहा है, ग्लोबल ट्रेड के अंदर कमांड हासिल किए हुए। सबसे प्राइमरीली अगर देखा जाए तो करंट समय में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है, लीडिंग बना हुआ है वर्ल्ड ट्रेड के अंदर। सर्विस सेक्टर विच इंक्लूड ट्रैवल, सर्विस सेक्टर के अंदर जिसमें किस किस चीज़ों को शामिल किया गया है, ट्रैवल को, ट्रांसपोर्टेशन को और अदर कमर्शियल सर्विसेज को, हैज़ बीन शोविंग अप एन अपवार्ड ट्रेंड, अगर देखा जाए तो सर्विस सेक्टर के अंदर भी एक अपवार्ड ट्रेंड देखा गया है, वृद्धि दर्ज की गई है। ऐसा 9.1 टेबल के अंदर दिखाया भी गया है कि किस तरीके से वॉल्यूम ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ वर्ल्ड मर्चेंडाइज हैज़ बीन ग्रोइंग कंसिस्टेंटली ओवर द ईयर, कि किस तरीके से आने वाले समय के अंदर इसके अंदर एक क्वांटम जंप देखने को मिला है। उसके बाद नेक्स्ट जो एस्पेक्ट बनता है ट्रेड के लिए वो क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट थे उसमें सबसे पहला हमने लिया वॉल्यूम ऑफ ट्रेड, दूसरा हमने लिया कंपोजिशन ऑफ ट्रेड, उसके बाद तीसरा है डायरेक्शन ऑफ ट्रेड। इसका मतलब व्यापार की जो दिशा है वो भी एक महत्वपूर्ण कारक बनती है, किसके लिए, इसके जो एस्पेक्ट हैं उसके लिए, किसके एस्पेक्ट के लिए, इंटरनेशनल ट्रेड के। चलिए जानते हैं व्यापार की दिशा किस तरीके से एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट बनती है। हिस्टोरिकली, ऐतिहासिक रूप से अगर देखा जाए, द डेवलपिंग कंट्रीज ऑफ द प्रेजेंट यूज टू एक्सपोर्ट वैल्यूएबल गुड्स एंड आर्टफैक्ट्स एट्सेट्रा। ये कह रहा है कि ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील जो देश हैं उनमें मूल्यप्रक वस्तुओं तथा शिल्प आदि का निर्यात करते थे। किसका एक्सपोर्ट हो रहा था, इंपोर्ट हो रहा था, जो मूल्यप्रक वस्तुएं थी, जो आर्टफैक्ट था उसका, विच वर एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज, और ये कहाँ भेजा जा रहा था, यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, जो यूरोपियन देश थे उनके अंदर। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, किंतु 19वीं शताब्दी के दौरान, देयर वाज ए रिवर्सल इन द डायरेक्शन ऑफ ट्रेड, अब एक क्या देखने को मिली, एक रिवर्सल देखने को मिली। इस प्रकार के जो उत्पादन थे उसके अंदर क्या हुआ, एक प्रत्यावर्तन हुआ, बदलाव हुआ। किस तरीके से बदलाव हुआ, यूरोपियन कंट्रीज स्टार्टेड एक्सपोर्टिंग मैन्युफैक्चर्ड गुड्स फॉर एक्सचेंज ऑफ फूड स्टफ्स एंड रॉ मटेरियल फ्रॉम देयर कॉलोनीज। अब यूरोप के जो देश थे उनके बारे में बताया, उन्होंने क्या किया, विनिर्माण वस्तुओं को अपने उपनिवेशों से खाद्य पदार्थ तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया। जो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स था उसको जो कॉलोनाइज जो कंट्री थे उन्होंने क्या किया, खाद्य पदार्थ और कच्चे माल के बदले में क्या किया, निर्यात करना शुरू कर दिया। फिर क्या हुआ, यूरोप एंड यूएसए अमर्ज एज मेजर ट्रेड पार्टनर्स इन द वर्ल्ड, यूरोप और यूएसए एक मेजर ट्रेड पार्टनर बन के उभरे, व्यापारिक जो साझेदार थे उनके रूप में उभरे। और फिर क्या हुआ, एंड वर लीडर्स इन द ट्रेड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, और लीडर बन गए किसमें, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स के ट्रेड के अंदर, व्यापार के अंदर। जापान एट द टाइम वाज ऑल्सो द थर्ड इम्पोर्टेंट ट्रेडिंग कंट्री, जापान भी क्या था इस समय तक एक तीसरा महत्वपूर्ण कंट्री बन चुका था, किन किन के बाद, यूएसए और
यूरोपियन कंट्रीज़ के बाद। उसके बाद द वर्ल्ड ट्रेड पैटर्न्स अंडरवेंट ए ड्रेस्टिक चेंज, जो विश्व का जो व्यापार का जो प्रतिरूप था वो एक महत्वपूर्ण बदलाव के दौर से गुजर रहा था। ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ के अंदर यूरोप लॉस्ट इट्स कॉलोनीज वाइल इंडिया, चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज स्टार्टेड कंपीटिंग विद डेवलप्ड कंट्रीज। ये कह रहा है कि चाइना एंड अदर डेवलपिंग कंट्रीज क्या कर रही थी, कंपीट करने लगी किनके साथ, डेवलप्ड कंट्री के साथ। द नेचर ऑफ गुड्स ट्रेडेड हैज ऑल्सो चेंज। इसका परिणाम क्या हुआ, जो नेचर था गुड्स का जो ट्रेड किया गया उसमें भी एक बदलाव देखने को मिला।